देखो पिछली क्लास में आपने ये किया है कि 14 टाइप्स के ब्रेवायस लैटिसेस होते हैं। 14 टाइप्स के ब्रेवायस लैटिसेस। इन 14 टाइप के ब्रेवायस लैटिसेस को हमने ग्रुप कर दिया। लाइक ज्योमेट्री वाले ब्रेवायस लैटिसेस को हमने ग्रुप कर दिया। 7 टाइप्स के ग्रुप बना दिए। इनकी ग्रुपिंग करके कन्वर्ट कर दिया 7 टाइप्स में। और जो 7 टाइप्स के ग्रुप बने उनका नाम है क्रिस्टल सिस्टम। उन्हें कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम की ज्योमेट्री आपको दिमाग में बिठानी है। पहले कौन से 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम हैं? तो ये हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल। लास्ट क्लास में ये नेम लिख लिए थे आप लोगों ने। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज हैं। एनसीईआरटी में देखो एक पेज पर 7 फिगर बने हुए होंगे सॉलिड। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, एंड हेक्सागोनल। ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ये बनाए गए 14 टाइप्स के ब्रेवायस लैटिसेस की ग्रुपिंग से। इनको फर्दर ग्रुप करके 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। आपके सिलेबस में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है और हेक्सागोनल है। ज्योमेट्रीज तो आपको सारी पता होनी चाहिए, बट आपके सिलेबस में ये 2 हैं। एक तो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और दूसरा है हेक्सागोनल। तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपको पढ़ने हैं। ज्योमेट्री आपके दिमाग में होनी चाहिए। किस बेसिस पे इनको हम स्टडी करेंगे, किस बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करेंगे? तो ये पैरामीटर्स आपने लास्ट क्लास में आई थिंक लिख लिए थे। क्रिस्टल सिस्टम के लिए पैरामीटर्स ए बी सी, इनको कहते हैं एजलेंस ऑफ यूनिट सेल, अल्फा, बीटा, गामा। एंगल्स बिटवीन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, एंगल्स बिटवीन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। आई थिंक आपने ये सब लिख लिया था। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, यस और नो? तो अल्फा है एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन। बीटा है, बीटा में वाई एक्सिस कॉमन आएगा तो एंगल बिटवीन वाई जेड एंड एक्स वाई प्लेन। गामा में जेड एक्सिस कॉमन आएगा तो गामा इज द एंगल बिटवीन एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन। ए बी सी 3 लेंस हैं along एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के बेसिस पे ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपको पता होने चाहिए।
एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनी है, होपफुली आप उसको ओपन करें, देखें जल्दी। है आपके पास एनसीईआरटी? तो एक टेबल बनी हुई है, क्यूबिक एक टेबल बनी हुई है जिसमें ए बी सी अल्फा बीटा गामा लिखे हुए हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है 90 डिग्री क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। पहले ए बी सी अल्फा बीटा गामा लिख लें, फिर मैं ज्योमेट्री आपको दिखाता हूं। दूसरा है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम के लिए ए और बी तो इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू सी। एंगल्स अभी भी 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री। तीसरा ऑर्थोरोम्बिक। ये टेबल पे क्वेश्चंस लगातार आते हैं कंपटीशंस में, जेई एडवांस में तो इस पे मैचिंग आ चुकी है, लगातार प्रॉब्लम आती है इसमें। तो ऑर्थोरोम्बिक BIC, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक BIC, यहां भी बी। इसमें साइड्स तीनों डिफरेंट होंगी। ये बिल्कुल मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा अभी भी 90 डिग्री मेंटेन रखेंगे। एनसीईआरटी में आप फिगर देखते जाएं, बने हुए हैं। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। जल्दी जल्दी लिख लो इनको, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। लिख लिया यहां तक? ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। अब मैं यहां से एंगल चेंज करना शुरू करूंगा। मोनोक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक में क्या होगा? मोनोक्लिनिक, इसमें दो एंगल साइड्स तो डिफरेंट हो चुकी हैं, अब दो एंगल इक्वल होंगे 90 डिग्री के, बट थर्ड इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। गामा इनसे डिफरेंट होगा, गामा इनसे डिफरेंट होगा। तो दो एंगल 90 डिग्री मेंटेन हो तो ये बन जाएगा मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, इसमें साइड्स तो तीनों डिफरेंट होंगी और एंगल्स तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा।
तो ना तो एंगल बराबर होंगे ना 90 डिग्री होंगे। नाउ रोम्बोहेड्रल इसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। नाइन्टी डिग्री एक भी नहीं होगा। और लास्ट वन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो इसमें A इक्वल टू बी होगा बट नॉट इक्वल टू सी। दो एंगल तो 90 डिग्री होते हैं, बट तीसरा एंगल 120 डिग्री होता है। तो ये अल्फा बीटा गामा और ABC आपसे पूछे जाते हैं। आपको ये सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, सीक्वेंस में याद हो जाएंगे अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें। मैंने क्या किया, ध्यान दें, पहले मैंने एंगल्स को 90 डिग्री मेंटेन रखा। तो फर्स्ट क्यूबिक में तीनों साइड इक्वल, टेट्रागोनल में दो साइड इक्वल, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड डिफरेंट हो गई। ऑर्थोरोम्बिक आप दिमाग में रख सकते हैं मैच बॉक्स। एंगल सभी भी 90 डिग्री मेंटेन्ड है, एंगल्स 90 डिग्री मेंटेन्ड है। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में एंगल्स तो सेम है। क्या है, एक में तीनों साइड सेम, टेट्रागोनल में दो साइड सेम, और ऑर्थोरोम्बिक में एक भी साइड सेम नहीं, बराबर साइड है ही नहीं। अब एंगल चेंज करना शुरू किया, तो तीनों साइड डिफरेंट हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब एक एंगल 90 से डिफरेंट कर दें तो मोनोक्लिनिक। और अगर तीनों ही 90 डिग्री ना हो, तीनों ही 90 डिग्री ना हो, तीनों साइड भी डिफरेंट हो, तो ट्राई क्लिनिक। देन रोम्बोहेड्रल, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, बट कोई भी 90 डिग्री नहीं। एंड देन हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में दो साइड इक्वल, तीसरी डिफरेंट, दो एंगल इक्वल 90 डिग्री, तीसरा एंगल 120 डिग्री। ये टेबल आपको याद करनी है, इस पे क्वेश्चंस लगातार आते हैं। बोर्ड एग्जाम में टेबल लिखने को आएगी, एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है। ये टेबल सबको दिख रही है? अनम्यूट करके बोलो, दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने कहा था आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे, कैमरा ऑफ रखते हैं। कैमरा ठीक कर लो अगर ऑनलाइन में पढ़ना है तो, ऐसे नहीं चलेगा। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने हैं। ये ज्योमेट्री एनसीईआरटी में बनी हुई है, आपने देख ली होंगी। उनके नीचे नाम लिखे हुए हैं, अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम। सीक्वेंस देखें, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक इधर होगा लास्ट में, ट्राइक्लिनिक, ये रोम्बोहेड्रल और ये हेक्सागोनल। ये दूसरी स्क्रीन आपको दिख रही है?
Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगर ये स्क्रीन आपको दिख रही है तो ध्यान से देखें, ये तो मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूं कि ये कौन सी यूनिट सेल है, QB. ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है ये? बोलो। QB. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ये तो इससे आसान तो कोई है नहीं। और दूसरा ये क्या आ गया, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है ये, ठीक है। आप देख लो, कोई भी एक एक्स एक्सिस मान लो, दूसरा वाई एक्सिस मान लो, तीसरा जेड एक्सिस मान लो। तीन प्लेन के बारे में सोचो, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया और एक बॉटम प्लेन। ऐसे सोचो, एक ये प्लेन साइड प्लेन, एक ये साइड प्लेन और एक बॉटम प्लेन। इन सब के बीच एंगल देखो, इन दो साइड प्लेन के बीच एंगल 90 डिग्री, ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन के बीच एंगल 90 डिग्री, ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन के बीच एंगल 90 डिग्री, ये एंगल बॉटम प्लेन के साथ, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। यह है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा क्रिस्टल सिस्टम क्या लिखा आपने, जरा देखो। Tetragonal. टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। देखो, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान देना। टेट्रागोनल में क्या है, दो साइड तो इक्वल लेंथ की हैं, ये दो साइड तो बिल्कुल बराबर लेंथ की हैं, ठीक है। और तीसरी साइड डिफरेंट है, ये है टेट्रागोनल। विजुलाइज हो रहा है आप सबको? Yes. तो ये है ए, ये है बी और ये सी डिफरेंट है। ये ए है, ये बी है और ये सी है जो डिफरेंट है। तो ये है टेट्रागोनल, ठीक है। ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। एंगल सभी भी 90 डिग्री हैं, इन दो साइड प्लेन में एंगल 90 डिग्री, ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन में 90 डिग्री, ये साइड प्लेन और बॉटम प्लेन में 90 डिग्री। तो एंगल सभी भी 90 डिग्री मेंटेन किए हैं हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड वन क्या लिखा आपने, थर्ड क्या लिखा आपने? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक लिखा। अब ध्यान देना, ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, तीनों साइड डिफरेंट है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एंगल अभी भी 90 डिग्री है। तो देखो, ये मैंने ले लिया ए, ये ले लिया बी, ए नॉट इक्वल टू बी दिख रहा है इतना बेस, Yes. और नॉट इक्वल टू सी। इसमें ध्यान से देखें, तीनों साइड डिफरेंट हैं, तीनों साइड डिफरेंट आपको नजर आ रही हैं, Yes. ठीक है। यस सर, एंगल 90 है। और एंगल 90 है तीनों, इन दो साइड फेसेस के बीच एंगल 90 डिग्री, ये फेस और बॉटम फेस में 90 डिग्री और ये फेस और बॉटम फेस में भी 90 डिग्री। तो एंगल अभी भी 90 डिग्री मेंटेन्ड है। यहां तक क्लियर है सबको? तो Yes. ये तो थर्ड यूनिट सेल हो गई, कौन सी? Orthoro. ऑर्थोरोम्बिक, मैच बॉक्स और ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ओके, फोर्थ कौन सी लिखी आपने? Mono. फोर्थ लिखी आपने मोनोक्लिनिक। ओके, मोनोक्लिनिक में देखो क्या करना है। अब साइड मैंने ऑलरेडी डिफरेंट कर दी है, अब मैं एंगल डिफरेंट कर रहा हूं।
एंगल डिफरेंट कर रहा हूं। कैसे? ये जो टॉप फेस है जो मैंने डिफरेंट कलर में कर दिया, इसको मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस अलोंग या वाई कहीं भी मूव करा दो। मैं इसको थोड़ा आगे मूव करा रहा हूं, ध्यान देना, ये मैंने मूव करा दिया। अब आप मुझे बताओ, फिर से देखो, ये ओरिजिनल था, मैंने आगे मूव करा दिया। अब बताओ मुझे आप, कितने एंगल अभी भी 90 डिग्री मेंटेन है? देखो साइड तो तीनों डिफरेंट हो चुकी हैं, तो एंगल कौन सा चेंज होगा मैं वो बताता हूं। एक ये फेस जो आपको दिख रहा है साइड फेस और बॉटम फेस, ये साइड फेस और ये बॉटम फेस, इनके बीच का एंगल चेंज होगा ना। ये साइड फेस और बॉटम फेस के बीच एंगल क्या 90 डिग्री है? बोलो नो जल्दी, यस और नो? नो हाँ, मुझे बताओ ये जो फेस है, ये फेस और बॉटम फेस, ये कितना एंगल होगा? भाई ये वर्टिकली अप है और बॉटम फेस, 9 ये तो अभी भी 90 है ना। यस तो ये साइड फेस और बॉटम फेस के बीच एंगल 90, ठीक। बट ये साइड फेस और बॉटम फेस के बीच एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये डिफर कर गया। जिस फेस को मैंने मूव कराया उस फेस का बॉटम के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं है। अब ये वाला फेस झुक गया। बट व्हाट अबाउट एंगल बिटवीन दीज टू साइड फेसेस? 9 इन दो साइड फेसेस के बीच अभी भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। अभी भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम हो गया बताओ? मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक। तीनों साइड डिफरेंट हो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने लिखा होगा, कोई भी एक एंगल डिफरेंट कर दिया। अब देखो, मुझे एक कॉमन सेंस बताओ, दो लाइन के बीच एंगल 60 डिग्री है, अगर मुझे वो 60 डिग्री एंगल चेंज कराना है तो दोनों लाइन को चेंज करना जरूरी है क्या? एक फिर से सुन लें, दो लाइन के बीच एंगल 60 डिग्री बना हुआ है, मुझे वो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट करना है, क्या मुझे दोनों लाइन चेंज करने की जरूरत है? नो सर। नो बिल्कुल ठीक है। एक लाइन को चेंज करोगे तो एंगल बदल जाएगा, कॉमन बात है, बिल्कुल यस बेसिक बात है। यस सर। अब मुझे बताओ, तीन फेसेस के बीच एंगल 90 डिग्री है, अभी आप यही देख रहे हैं क्यूबिक सिस्टम में। अगर मुझे तीनों एंगल 90 से डिफरेंट कराने हैं तो क्या मुझे तीनों फेसेस को मूव कराने की जरूरत है? नो सर। कितने नो कितने फेसेस को मूव कराने से एंगल 90 डिग्री से डिफरेंट हो जाएगा? 1 1। अरे फिर से सुनो, तीन फेसेस हैं, तीनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तीनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, मुझे 90 डिग्री से डिफरेंट करना है तीनों एंगल को, तो मिनिमम कितने फेस मूव कराने से काम चल जाएगा? 2 बोलो। 2 अरे अगर फेसेस समझ में नहीं आ रहा तो तीन लाइन सोच लो, मान लो किसी एक पॉइंट से तीन लाइन पास हो रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, किसी एक पॉइंट से तीन लाइन पास हो रही हैं, उनके 2 बीच करानी पड़ेगी। उनके बीच कोई एंगल्स हैं, अगर मुझे तीनों लाइंस के आपस में जो एंगल बन रहे हैं वो चेंज कराने हैं तो कितनी लाइन को डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी? तीनों लाइन की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी या दो से काम चल जाएगा या एक से?
तीनों एंगल 2 बदल रहे हैं, बोलो। 2 2 से काम चल जाएगा, बात बिल्कुल कॉमन सेंस है। अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस को अप्लाई करो। मैंने एक फेस मूव करा दिया, अलोंग एक्स एक्सिस पहले मूव कराया, मतलब ये वाला फेस मूव कर गया। अगर मैं एक और फेस, ये साइड फेस मूव करा दूं, तो बताओ मुझे अब क्या कोई एंगल 90 डिग्री है? नो। आंसर है एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की हो, तीनों एंगल्स डिफरेंट हो जाएं, कोई भी 90 डिग्री ना हो, तो इसे क्या कहते हैं? ट्राइक्लिनिक। 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 विजुलाइज हो रहा है सबको ट्राइक्लिनिक? यस। ओके, ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट वन देखो, आपने अब तक डिस्कस किया क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, देन ट्राइक्लिनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा? तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की होंगी, तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की होंगी, और तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो आप, अभी तो मैं साइड बराबर दिखा रहा हूं आपको, ये बिल्कुल बराबर साइड है। यस। नहीं, क्यूब बना लेते हैं, ये क्यूब है, तीनों साइड सेम लेंथ की दिख रही है, सेम लेंथ की। अभी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, फिर से बना लेते हैं। हाँ अब ठीक है, ये तीनों साइड सेम लेंथ की दिख रही है सबको? यस। यस सर। तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बट तीनों एंगल 90 से डिफरेंट करना है, तीनों एंगल 90 से डिफरेंट करना है, और बराबर भी रखना है और डिफरेंट भी करना है। तो क्या करना, जितना हम इसको, जितना एंगल x डिग्री के लॉन्ग मूव कराएंगे, एग्जैक्टली उतना ही किसके लॉन्ग मूव कराना? y के लॉन्ग, बिल्कुल सेम। तो ये क्या बन गया? रोम्बोहेड्रल, सॉरी रोम्बोहेड्रल। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये सारे एंगल्स बराबर हों बट कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, ऐसी यूनिट सेल को क्या कहते हैं? रोम्बो। रोम्बोहेड्रल। विजुलाइज हो गया सबको? यस। और एक और है लास्ट वन, हेक्सागोनल यूनिट सेल। देखो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या लिखा आपने? वन साइड नॉट इक्वल। A इक्वल टू बी, क्या लिखा देखो ध्यान से? ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यही लिखा आपने? देखो ध्यान से, मैं हेक्सागोनल सिस्टम बना रहा हूं, ये तो हेक्सागन बेस बन गया,
दिख रहा है बेस, और ये हेक्सागोनल प्रिज्म बन गया। ध्यान से देखें इसको, फेसेस को ध्यान से देखें। ऐसे 3 फेस ले लो, एक ये साइड फेस, एक ये साइड फेस और एक बॉटम फेस। 3 फेस ये ले लो, एक ये साइड फेस, एक ये साइड फेस और एक बॉटम फेस। ठीक, आप बताओ मुझे, ये साइड फेस और बॉटम फेस के बीच एंगल कितना? 9. 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक। ये साइड फेस और बॉटम फेस के बीच एंगल कितना? 90. 90। बट इन दो साइड फेस के बीच एंगल कितना? 120. 120. इन दो साइड फेस का मतलब ये जो टॉप पे दिख रहा है, इन दो लाइन के बीच एंगल, एक ये साइड और एक साइड दिखेगी, ये जो एंगल है ये इन दो फेस के बीच एंगल के बराबर है। तो ये कितना एंगल है बताओ? 120. 120 डिग्री। तो आपने ये लिखा होगा, आप ध्यान से देखें कि साइड ए इक्वल टू साइड बी बट नॉट इक्वल टू साइड सी, ये वर्टिकल सी माना। तो ए इज नॉट, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ये तो एजेस की बात हो गई। एंगल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये साइड फेस और बॉटम, ये साइड फेस और बॉटम 90 डिग्री, बट दो साइड फेसेस के बीच एंगल कितना? 120 डिग्री। तो ये टेबल याद हो जाएगी आप सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बगैर देखे ये टेबल के पैरामीटर्स लिखने हैं आपको, एबीसी और अल्फा बीटा गामा। एक दो बार बगैर देखे लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम के नेम के साथ तो याद हो जाएंगे। इन पे लगातार क्वेश्चंस आए हैं, लगातार। ठीक है, तो ये है 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम। ये हमने कैसे बनाए 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम? हमने बनाए 14 टाइप्स की यूनिट सेल को क्लब करके, 14 टाइप्स के जो ब्रेवायस लैटिसेस हैं उनको इकट्ठा करके। ये हैं 14 टाइप्स के ब्रेवायस लैटिसेस, 14 टाइप्स के। ये 3 जो क्यूब आपको दिख रहे हैं, ये स्क्रीन दिख रही दूसरी सबको? Yes. ये जो 3 क्यूबिक सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं, इनको कंबाइंड नेम दे दिया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो 14 टाइप्स के ये जो क्रिस्टल सिस्टम आपके, सॉरी, ये ब्रेवायस लैटिसेस हैं, इनको ग्रुप करके हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाए। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम अब आपको याद हो जाने चाहिए। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम एनसीईआरटी में बने हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो अब इससे आगे हम पैकिंग पे जाएंगे, इससे आगे अब पैकिंग पे हम मूव करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो ठीक है, तो पहले तो मैं आपको पेन पेपर यूज करके पैकिंग दिखाऊंगा और इसके बाद हम स्क्रीन यूज करके करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तो आज टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, तो इसको नेक्स्ट क्लास